नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, लखनऊ कैंट में बड़ी आग है। इस खास पेशकश पे बात उस हॉट सीट से जुड़ी खबर की जिस पर चुनाव के पहले ही दंगल शुरू हो चुका है। बीजेपी को यहां चुनाव के पहले टफ फाइट का सामना करना पड़ रहा है और प्रतिद्वंदियों की वजह से नहीं बल्कि इस सीट से टिकट पाने की उम्मीद लगाए बैठे कद्दावर चेहरों की और अपनी ही पार्टी के कद्दावर चेहरों की। जी हां, पार्टी की सीजन्ड पॉलिटिशियन जो खुद 2017 के चुनाव में यहां से चुनाव जीतकर चुनकर विधानसभा पहुंची और फिर 2019 में लोकसभा जीती, रीता बहुगुणा जोशी इस बार हर हाल में लखनऊ कैंट से अपने बेटे के लिए टिकट चाहती हैं, जबकि ठीक यही चाहत मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की भी है। तो कैसे चुनाव के पहले ही जंग का मैदान बन गई है लखनऊ कैंट सीट और कितनी महत्वपूर्ण है यह सीट, जरा देखिए। यूपी की हॉट सीट में से एक है लखनऊ कैंट की सीट। रीता बहुगुणा जोशी अड़ी हैं इस सीट पर। वो चाहती है यह सीट उनके बेटे को मिल जाए तो बात बन जाए। रीता बहुगुणा के खिलाफ पिछली बार यहां समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थी अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू। अपर्णा इस बार अलग लेवल की तैयारी कर रही हैं। वो बीजेपी से लखनऊ कैंट सीट चाहती हैं। लखनऊ की वीवीआईपी सीटों में शुमार होती है लखनऊ की कैंट विधानसभा। कैंट विधानसभा जहां पर पिछले कई वर्षों में अगर बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपना खाता नहीं खोल पाई। इस सीट पे या तो कांग्रेस का कब्जा रहा और या फिर बीजेपी का। दिलचस्प ये है कि 7 बार यहां पर कांग्रेस जीती और 7 बार भारतीय जनता पार्टी जीती। इस बार भी इस सीट से कई दावेदार हैं। एक नाम अपर्णा यादव का है जो मुलायम सिंह यादव की बहू है और दूसरा नाम है रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी का। दोनों ही टिकट मांग रहे हैं कैंट विधानसभा क्षेत्र से। इसके अलावा जो लखनऊ की महापौर है उनको भी वो अपनी बहू के लिए कैंट से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम भी चल रहा है। रीता बीजेपी की उम्मीदवार बनेंगी या सीट अपर्णा यादव को मिल जाएगी, फिलहाल इस पर बीजेपी में माथापच्ची चल रही है। एक और पेच है, रीता बहुगुणा जोशी की बगावत को बीजेपी ठंडा करने के लिए अपर्णा को विकल्प के तौर पर रखना चाहती है, लेकिन बीजेपी के सामने मुसीबत ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने उसके यहाँ से जिन 15 नेताओं को तोड़ा है उसकी भरपाई भी करनी है और 100 सोनार की एक लोहार की वाली चोट भी मारनी है। तो अपर्णा को समाजवादी पार्टी से तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अपर्णा तभी टूटेंगी जब उन्हें सीट मिलेगी। कैंट विधानसभा सीट पर इस बार कई दावेदार हैं। रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही हैं, तो वहीं सिटिंग एमएलए सुरेश चंद्र तिवारी भी यहीं से दोबारा से टिकट चाहते हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की भी सबसे पसंदीदा सीट कैंट विधानसभा है, वो भी यहीं से लड़ना चाहते हैं। अब सब कुछ डिपेंड करता है भाजपा पर। भाजपा किसको अपने सिंबल से टिकट दे करके चुनाव लड़वाती है और किसको विजय का शंखनाद तक पहुँचाती है। अब लखनऊ कैंट में अपर्णा या रीता बहुगुणा जोशी ही क्यों? क्योंकि ये दोनों पहाड़ की रहने वाली हैं। अपर्णा यादव बाद में, पहले अपर्णा बिष्ट हैं। पिछले कुछ चुनावों के आंकड़े देखें तो लखनऊ कैंट पर पहाड़ी और ब्राह्मण उम्मीदवारों की डिमांड ज्यादा रही। यहाँ पहाड़ी वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, करीब 1 लाख के आसपास, और दोनों पहाड़ी होने की वजह से इस सीट को अपनी पसंदीदा सीट मानती है। यहाँ पर ब्राह्मण बहुल सीट है, कैंट विधानसभा की सीट है। और जो आप देख रहे हैं कि पहाड़ के जो लोग हैं, चाहे वो रीता बहुगुणा जोशी वो पहाड़ी से ताल्लुक़ रखती है, अपर्णा यादव पहाड़ से ताल्लुक़ रखती है, अपर्णा बिष्ट उनका नाम। तो क्या लगता है कि जो पहाड़ी लड़ेगा वही जीतेगा यहाँ पर, या किसी भी कास्ट का व्यक्ति जीत सकता है? नहीं है, किसी भी कास्ट का लड़ेगा जीतेगा। वो विकास चाहिए जनता को, विकास होगा, काम होगा, तभी सीट निकलेगी। जातिगत समीकरण यहाँ मायने रखता है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन रीता जोशी कांग्रेस से भी कांग्रेस से लड़ी, वो जीती, क्योंकि वो ये कहा गया था कि पहाड़ के बहुत सारे वोटर हैं। ऐसा नहीं, जो विकास करे वो जीतेगा। ये बीजेपी सीट है कैंट की, लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कांग्रेस से वो लड़ी, जीती और फिर लड़ेंगे अगर फिर जीतेंगी। ऐसा नहीं है, जाति समीकरण नहीं है यहाँ पर कि जाति समीकरण हो कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सीट निकलेगा, ऐसा नहीं है। जो लड़ेगा, जो अच्छा काम करे वो जीतेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो सदर बाजार के लोग हैं उनका कहना है कि जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। इससे ये मायने नहीं रखता कि किस समाज से लोग आते हैं। और ये बात सही भी है कि ये जो सीट है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है।
1991 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती रही है और सुरेश तिवारी भी लगातार यहाँ पर 3 बार विधायक चुने गए। लेकिन जब रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से मैदान में आई तो अप्रत्याशित तौर पर उन्होंने बीजेपी को चुनाव हरा दिया और वो यहाँ से विधायक बन गई। लेकिन बाद में जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई तो वो बीजेपी से चुनाव लड़ी और बीजेपी से भी वो चुनाव जीत गई इसी कैंट क्षेत्र से। यानी एक बात साफ है कि जाति समीकरण शायद उतना प्रभावी लोग ना मान रहे हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ पर चूंकि जो वोटर है वो करीब 4 लाख के आसपास वोटर है, जिसमें करीब 20% ब्राह्मण है और इतने ही करीब पर्वतीय समाज के लोग हैं। जो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कैंडिडेट हो जो अच्छा लीडर भी हो, पार्टी भी अगर उसकी दमदार है और अगर वो पहाड़ समाज से आता है और ब्राह्मण है तो निश्चित तौर पर यह समीकरण कैंट विधानसभा क्षेत्र में बहुत मायने रखता है। अपर्णा यादव ठाकुर फैमिली से हैं, रीता बहुगुणा जोशी ब्राह्मण है। लखनऊ कैंट पर करीब 3.5 लाख वोटर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं, जिनकी तादाद करीब 50,000 है। 25,000 ठाकुर वोटर्स हैं, 50,000 दलित वोटर्स हैं, 40,000 वैश्य और 30,000 पिछड़े। 2017 में इस सीट पर रीता बहुगुणा जोशी जीती, जो ब्राह्मण उम्मीदवार थी। 2012 में भी इस सीट से रीता बहुगुणा की जीत हुई थी। लखनऊ कैंट की सीट पर ब्राह्मणों का हमेशा दबदबा रहा। रीता बहुगुणा जोशी ब्राह्मण हैं और पिछले 2 चुनाव में जीतती आ रही हैं। 2007, 2002 और 1996 में यहां से बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश चंद्र तिवारी जीतते रहे, वो भी ब्राह्मण थे। 1993 और 1991 में यहां से सतीश भाटिया की जीत हुई। सतीश भाटिया ठाकुर थे। 1989 और 1985 में यहां से प्रेमवती तिवारी की जीत हुई, वो भी ब्राह्मण थे। अपर्णा यादव के ससुर मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं और रीता बहुगुणा जोशी के पिता हेमवती नंदन बहुगुणा 1 बार सीएम रहे। लखनऊ कैंट सीट पर बीजेपी कांग्रेस 7-7 बार चुनाव जीत चुके हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका। 2012 में यहां से रीता बहुगुणा जोशी जीती थी। 2017 में भी रीता बहुगुणा की जीत हुई थी। रीता बहुगुणा जोशी को 95,000 से ज्यादा तो अपर्णा को करीब 62,000 वोट मिले, यानी 33,000 वोटों से अपर्णा यादव चुनाव हार गई थी। कैंट विधानसभा की सीट इसलिए भी रोचक मानी जाती है क्योंकि इस विधानसभा सीट में जो निर्णायक भूमिका अदा करते हैं वो पहाड़ से आकर के लखनऊ में बसे वो वोटर्स जो कैंट विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। उस वक्त जब उत्तराखंड नहीं बना था तब पूरे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी पहली पसंद होती थी उत्तराखंड के लोगों की, वो यहाँ पर अपने रोजगार के सिलसिले में, कामकाज के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में लखनऊ आते थे और बड़ी आबादी यहाँ पर बस गई। अब धीरे धीरे इनकी तादाद कई लाख में हो चुकी है और कैंट विधानसभा सीट पे इसीलिए अपर्णा यादव या रीता जोशी टिकट चाहती हैं क्योंकि दोनों ही पहाड़ से आती हैं और पहाड़ का मतदाता जो पहाड़ से यहाँ आकर के बसा वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका में होता है। कई ऐसी कॉलोनीज हैं जहाँ पर पूरी की पूरी कॉलोनी ही पर्वतीय समाज के जो लोग हैं उनसे यहाँ पर भरी हुई है और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये जी क्या नाम है आपका? मंजुला जोशी। अच्छा, ये बताइए कि जो ये कहा जाता है कि जो कैंट विधानसभा सीट है उसमें जो निर्णायक भूमिका होता है वो उन वोटर्स की होती है जो पहाड़ से आए और यहाँ पर बसे और वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। क्या यही वजह है कि चाहे अपर्णा बिष्ट जो अब यादव हो गई हैं या रीता जोशी अपने बेटे के टिकट चाहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि पहाड़ के लोग उन्हीं को वोट करेंगे? क्या सही बात है ये? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ के लोग उन्हीं को करेंगे, जिसको सही समझेंगे उसको करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि पहाड़ के हैं तो पहाड़ी हैं तो पहाड़ के लोगों को करेंगे, ऐसा कुछ लगता नहीं है। कुल मिलाकर अपर्णा यादव पर रीता बहुगुणा जोशी कागजों पर भारी नजर आती हैं, इसलिए बीजेपी के लिए उन्हें इग्नोर करना आसान नहीं होगा। पर पहाड़ी फैक्टर हावी होने की वजह से अपर्णा को भी इग्नोर नहीं कर सकती बीजेपी। अच्छा, मुद्दे क्या है यहाँ पर आप लोगों के, क्या समस्याएं हैं, क्या चाहते हैं आप लोग अपने विधायक से? नहीं, हम तो चाहते हैं कि सफाई रहे और अच्छी मतलब वातावरण अच्छा हो, वो जो चोर चरावी ना हो, लोगों को मतलब जो भी सुविधा है वो मिले, जो कि वादा करते हैं वो सुविधा मिले उनको। अच्छा, कैंट में कहा जा रहा है कि मुकाबला जो है वो पहाड़ के लोगों के बीच में होगा, चाहे अपर्णा यादव मैदान में है रीता जोशी, लेकिन टक्कर कोई पहाड़ का ही आदमी देगा। सही बात नहीं? आपको लगता है कि ऐसा मुकाबला इसलिए रोचक हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप पार्टी के हिसाब से वोट करेंगे या कैंडिडेट को देख करके वोट करेंगे? हम पार्टी के हिसाब से जो काम सही करेगा उसी को देंगे। एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, नाम है इनका प्रदीप शाह।
ये भी उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका परिवार बहुत वर्षों से यहाँ पर इन्होंने पत्रकारिता के करीब 40 साल से भी ज़्यादा का वक्त उनको हो गया और इत्तेफाक ये है कि वो ये भी इसी विधानसभा सीट से आते हैं और यहाँ के वोटर भी हैं। प्रदीप जी, आप वोटर भी हैं और बहुत पुराने पत्रकार भी हैं। ये बताइए कि आप क्या समझते कि यहाँ पर जो भूमिका अदा होती है, वो कहा जाता है कि पहाड़ के वोटर्स की, आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई पहाड़ का वोटर ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र में हमारे सुरेश तिवारी भी आए हैं, वो पहाड़ के तो है नहीं, है ना, वो भी जीते हैं 2-3 वक्त। लेकिन हम ये चाहते हैं जो भी जीते, चाहे पहाड़ हो चाहे यहाँ का हो, वो विधायक अपने क्षेत्र में चक्कर लगाए। हमें नज़र में तो नहीं आया अभी तक कोई विधायक जीतने के बाद कोई आया हो यहाँ, कभी जनता का सुख दुख पूछने आया हो, आज तक कोई पूछने नहीं आया। जो हमें अच्छा लगेगा आपकी बार, जो हम लोग का क्लेशकार वासियों काम अच्छा करेगा, दुख दर्द समझेगा, उसी को वोट दिया जाएगा। खैर, इस सीट पर तीसरे चरण में वोटिंग होनी है और अभी तक उम्मीदवार का नाम सामने नहीं आया। अपर्णा बीजेपी में जाएंगी या नहीं, ये सब कुछ इसी शर्त पर निर्भर करेगा कि बीजेपी उन्हें लखनऊ कैंट से टिकट देती है या नहीं। भले ही ये कहा जा रहा हो कि पहाड़ का मतदाता यहाँ पर डिसाइड करेगा कि किसको विधायक बनाना है, ब्राह्मण, लेकिन ये भी बात सत्य है कि 35,000 से ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी है, मुस्लिम वोटर भी है और साफ तौर पर लोगों का कहना है, चाहे यहाँ के निवासी हो या मैंने जैसे कि एक वरिष्ठ पत्रकार से भी बात की, उनका भी कहना यही है कि आमतौर पर विधायक यहाँ से जीत के चले जाते हैं, उसके बाद लौट के आते नहीं। तो मुद्दे जिसके ज़्यादा बेहतर होंगे, जो शख्स ज़्यादा बेहतर होगा और जो दल उन्हें पसंद आएगा, उसके हिसाब से वो वोट करेंगे। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो कैंडिडेट आता है वो पहाड़ की पृष्ठभूमि का है या मैदान की। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। तो ये तो महज एक सीट का हाल है, लेकिन यूपी में तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर कोई ना कोई पेच फंसा हुआ है, किसी ना किसी पार्टी के लिए कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन सभी इसे सुलझाने में लगे हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।